नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जला हुआ फैन भी हम फिर से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो कोयले हैं ऊपर अंदर की ये जल चुकी है लगभग। तो हम इसे फिर से इसी कोयल को चलाएंगे। जो किस प्रकार से चलाना है हमें वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें जो अंदर की कोयले हैं वो जल चुकी है और जो बाहर की कोयले हैं वो आप देख सकते हो एकदम सही है। तो अब हमें इसे किस तरह से चलाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें से जो 4 वायर आए हुए हैं, 2 लाल हैं और 2 पीले कलर के हैं। जो कि पीले कलर के वायर हैं वो अंदर की जो ये जली हुई कोयल है इसका है, और ये जो लाल कलर का वायर है ये जो बाहर की कोयल है इसका है। तो हमें किस प्रकार से चलाना है मैं वो बताऊँगा। तो दोस्तों ये यहाँ से सबसे पहले की कोयल है ये, और सबसे लास्ट की कोयल ये है। तो दोस्तों सबसे पहले की ये है और लास्ट की ये है। तो हमें किस प्रकार से चलाना है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये कोयल और ये कोयल के बीच में ये जगह है, हमें यहाँ पे सफ़ेद सीट लगानी है। आप इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों ये 1 नंबर और ये लास्ट है। तो हम इनके बीच में हम सफ़ेद सीट इस प्रकार से डाल देंगे, जो कि हमें ठेठ तक डालनी है आरू पार, जिससे कि ये पता चले तो दोनों कोयल है ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी हद तक गर्म हो चुकी है कोयल है। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो, हमने ये पेपर है वो आर पार निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें इसकी सीरीज चेक करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी सीरीज चेकअप करनी है कि सीरीज़ में तो सही बता रहा है ना। तो दोस्तों इसमें सीरीज़ में एकदम सही बता रही है, पीले में बता रही है और लाल में बता रही है। और दोस्तों हमें ये बॉडी अर्थ देखना है। तो आप देख सकते हो ये बॉडी अर्थ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब इसलिए हमारा फ़ैन है वो एकदम सही है। तो दोस्तों अब हमें ये जला हुआ फ़ैन है वो चलाना इस प्रकार से, फिर से हमें कनेक्शन करने हैं बाहर निकाल कर। दोस्तों अब हमें इसके कनेक्शन है वो कस कर करने हैं। तो दोस्तों ये नीचे का जो ऊपर का ढक है जो इसे इस प्रकार से हमें लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो इसके ऊपर का ढक है वो ठोक दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें जो ये कड़ा है ये भी हमें एकदम अच्छी तरह से इसमें जचा देना है। अब दोस्तों हमें इसे पूरे को कसना है और उसके बाद में इसे चलाना है। तो दोस्तों ये जो शीट में ढीला है, तो हमें इस प्रकार से इसमें रेती की स्क्रेच बना देना है दोस्तों, रेती की सहायता से। तो इस प्रकार से हमें देना है यहाँ पे। दोस्तों इस पर गोलाई बनाकर हमें ये गोलाई बनाते हैं अच्छी तरह से स्क्रेच कर देना है, जिससे जी ये बेरिंग में ये जो आप देख सकते हो ये बेरिंग सीट में ढीला है, यहाँ से ढीला है। तो ये हमें आसानी से दोस्तों इस प्रकार से ये कड़ा लगा देना है इस पर वापस वैसे ही। अब दोस्तों हमें इसमें स्प्रिंग लगा देनी है, यहाँ पे स्प्रिंग आती है वो लगा देनी है, और इसके बाद में इसे हमें कसना है। जो कि हमें पहले ही दोस्तों ये छेद है वो पहले ही मिला लेने हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप अभी भी देख सकते हो इसमें चाल है, तो ये चाल नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दूसरी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक सफ़ेद सीट का टुकड़ा लेना है और इसमें गोलाई करके लगा देना। दोस्तों इस प्रकार से हमें गोलाई करके जो ये हमारा बेरिंग है उसमें इस प्रकार से लगा देना है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमें रखना है, जो सफ़ेद सीट है वो ऊपर इस प्रकार रखनी है, और इसके बाद में जब हमें इस जो कटी हुई शीट में दर्शी लगाना है। और ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो हमने जो सफ़ेद सीट लगाई थी वो एकदम सही रहनी चाहिए, न कि ऊपर निकलने पर दोस्तों अंदर की ओर निकल जाएगी तब ये आवाज़ करने लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो ये सीट हमारी सही लगी हुई है, और इसके बाद में थोड़ी से ठोक देना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये सीट लगा दी है। अब दोस्तों ये जो सीट बड़ी है वो हमें ब्लेड की सहायता से काट देनी है। तो दोस्तों अब हमें ये ब्लेड की सहायता से काट देनी है पूरी, जो कि नीचे अड़े ना दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसे जो बोल्ट है इसके 3 वो कस देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे बोल्ट है वो इसे कस देने हैं। तो तीनों बोल्ट है वो इस प्रकार से कस देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो तीनों बोल्ट है वो इस प्रकार से कस देने हैं। तो दोस्तों ये तीनों अच्छी तरह से कसने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो ये घुमाने पर एकदम फ्री घूम रहा है। अब दोस्तों हमें इसे चलाना है, जो कि
किस प्रकार से चलाना है दोस्तों। तो ये हमारे पास ये कनेक्शन है वो यहाँ से पहले यहाँ से निकाल लेने हैं टेस्टर की सहायता से। इस प्रकार से हमें एक एक जो तीनों चारों सिरे हैं, 2 पीले और 2 लाल, इस प्रकार से बाहर निकालने ले हैं। और उसके बाद में हमें इस पर कैपेसिटर लगाना है, कनेक्शन प्लेट लगानी है और इसके बाद में हमें कैपेसिटर लगाना है। तो दोस्तों हमें कटर की सहायता से इस प्रकार से ये वायर, चारों वायर है वो इस प्रकार से हमें छील लेने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अब सबसे पहले हमें कनेक्शन करना है वो इस प्रकार से करेंगे। तो एक लाल और एक पीला एक जगह, इस प्रकार से एक जगह कर देना है, ठीक है। ये मेन वायर हो गया दोस्तों। अब एक कैपेसिटर का है और एक पीले कलर का वायर है, वो मैं एक जगह इस प्रकार से एक जगह कर देने हैं। और बाद में दोस्तों एक लाल और एक कैपेसिटर का इस प्रकार से एक जगह कर देना है। अब दोस्तों हमें अब इसे चलाकर देखना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक बार ऐसे ही पड़े पड़े को ही हमें चलाना है कि ये चल रहा है या नहीं। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये पढ़ने के बाद पड़ा है, इसका मतलब ये पंखा हमारा जो फैन है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये उल्टे राउंड में ही चल रहा है, ये उल्टे राउंड में ही चल रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारा जो फैन है वो एकदम तैयार है दोस्तों, और ये उल्टे राउंड में और फुल स्पीड में चल रहा है दोस्तों। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो आप देख सकते हो आवाज़ भी नहीं कर रहा है और ये फैन एकदम सही चल रहा है। तो दोस्तों एक जो लाल और पीला एक जगह है उसमें से सप्लाई देनी है, और एक कैपेसिटर और लाल कलर का वायर है हमें उसमें सप्लाई देनी है। तो दोस्तों हमें इसमें जो पीले कलर का वायर है उसमें सप्लाई नहीं देनी है। तो दोस्तों अब हमने जो कनेक्शन प्लेट में जो कनेक्शन किए हैं वो इस प्रकार से किया है। तो दोस्तों एक जो पीला कलर का है और एक कैपेसिटर का है वो तो ऊपर किया है, और एक पीला कलर और लाल कलर का वायर है वो नीचे किया है, और बीच में दोनों हमें एक कैपेसिटर और एक पीला कलर का ऊपर बीच में किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कनेक्शन है वो एकदम तैयार है। तो दोस्तों ये हमारा फैन एकदम सही है।